पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में एक स्टेटमेंट जारी की है। वो ख़वातीन जो कि जेलों में कैद हैं और वो ख़वातीन जिन पे मुकदमात हुए और उन्होंने स्ट्रगल की और मुश्किल वक्त काटा, उन ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया गया और पार्टी की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया है कि मुल्क को दस्तूर से महरूम करके गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए हमारी ख़वातीन को बतौर ख़ास जबर फिस्तायत का निशाना बनाया गया। ये बात मैं इसलिए आपको ये स्टेटमेंट सुनवा रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट का ताल्लुक बहुत गहरा है मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाए जाने से। तहरीक इंसाफ की खवातीन और कायदीन ने जबर फस्तायत का बेमिसाल जुर्रत और इस्तकामत से सामना किया और वफा और इसार की ताबनाक तारीख रकम की। तहरीक इंसाफ की खवातीन ने जिंदानों में बैठकर इंतखाब लड़ा, रियासती सरपरस्ती में इंतखाब लड़ने वाले मुजरम को शिकस्त-ए-फास से दो चार किया। जुल्म और बर्बरियत के तवील सिलसिले के बावजूद हमारी माएँ, बहनें और बेटियां गुलामी कबूल करने या इमरान खान का साथ छोड़ने पर आमादा नहीं। इमरान खान साहब के विजन को आगे बढ़ाने और कौम को हकीकी आज़ादी के लिए तैयार करने वाली अपनी माओ, बहनों और बेटियों की कौम मकरूज है और कौमी तामीर के मरहले पर अपनी खवातीन को कलीदी किरदार अदा करेंगे और इनकी फलाह बहबूद के सियासी एजेंडे का मरकज बनाएंगे। ये सूरत हाल, ये स्टेटमेंट जारी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब इस स्टेटमेंट का ताल्लुक बड़ा गहरा है मोहसिन नकवी के वजीर दाखिला बनने से। वजीर आला निगरान थे और अब वो वजीर दाखिला बनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतहाई सख्त रद्द अमल आया है, उन्होंने कहा है कि जी 9 मई के अहम किरदारों में से दो किरदार जो हैं वो एक मोहसिन नकवी और एक आईजी पंजाब उस्मान अनवर हैं। ये दो किरदार ऐसे हैं जिन्होंने हमारी खवातीन की चादर चारदीवारी को पामाल किया और न सिर्फ चादर चारदीवारी को पामाल किया बल्कि उनके सरों से दुपट्टे खींचने के जो वाकयात हुए और जो पुलिस गर्दी पंजाब में हुई वो सारी की सारी जो है ये दो आदमी शामिल थे। और अगर इनको वजीर दाखिला इनको बनाया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या होगा वो मैं आपको सुनवा देता हूं, क्योंकि असद कैसर साहब जो हैं वो आ चुके हैं मैदान में और उन्होंने पहला रद्द अमल इस पे दे दिया है और उन्होंने खुलकर बात की है और उन्होंने बताया है कि जनाब ये इस तरह नहीं चलेगा। अगर मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया जाता है तो इसका मतलब बड़ा हमारे लिए बड़ा क्लियर है और फिर हमारा जवाब भी बड़ा ही क्लियर आएगा। सुनिए क्या कहते हैं। देखो तो आप बिल्कुल कहते हैं कि 9 मई के पीछे नकवी ये क्या था, नकवी जो चीफ मिनिस्टर था मोहसिन नकवी साहब तो नहीं कह सकते, वो तो एक मैं तो मेहमानों को रिस्पेक्ट दूंगा जी, आप वो उसकी रिस्पेक्ट की कोई नहीं। उसने जो खवातीन के साथ जुल्म किया है और जो उस्मान जो आईजीपी था जिस तरह उन्होंने रवैया किया है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी पूछेगा और हम भी पूछेंगे इंशाल्लाह उससे। आप ये खबर सुनिए कि बहुत हद तक मुमकिन है कि वजीर दाखिला बनाया जाएगा मोहसिन नकवी साहब को, सेनेट की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और वजीर दाखिला बनेंगे। दे आर मोस्ट वेलकम। तो इसका मतलब अगर इसका मतलब ये फैसला होने जा रहा है, हम देखें ना, मोहसिन नकवी ने जो पंजाब में जो टेस्ट दिया है ना, अभी ये इधर भी टेस्ट ले, अगर आ जाता है तो बिस्मिल्लाह है, इसको पता चल जाएगा। देखो हम कानून और आइन के मुताबिक करेंगे, अगर ये इस हद तक जाएगा तो हमारे पास भी कोई लिमिट नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो अपॉइंट होते हैं बतौर वजीर दाखिला और आप लोगों के इतने उनसे रिजर्वेशंस हैं तो इसका मतलब कि कहीं से रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन तो बहुत छोटी बात, रिजर्वेशन आपको बहुत छोटी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत बड़ी आगे, इससे बहुत आगे की बात है, तो इसका मतलब मुफाहमत तो कहीं से नहीं होती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये कि वहाँ पे मैसेज देंगे, फिर तो ये भूल जाए ना, फिर तो ये भूल जाए कि किसी वक्त कोई बात नहीं हो सकी। अगर मोहसिन नकवी को लगाए तो इसका मतलब भूल जाए हुकूमत की कोई बात नहीं हो सकती उनसे। हम तो अभी जो हमारे कंसर्न है, हमारे इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब मैसेज देंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसके सख्त मैसेज देंगे। देखे, ये थे असद कैसर साहब और शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी और उस्मान ये दो आदमी हैं जिन्होंने हमारी खवातीन के साथ पंजाब में बहुत बुरा सलूक किया और अगर इनको वजीर दाखिला बनाया जाता है तो फिर मोस्ट वेलकम और फिर आने दें और फिर हम देखेंगे और हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए हम फिर अपना जवाब देंगे। ये सूरत हाल। उसके बाद नजम सेठी साहब क्या कहते हैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि वजीर दाखिला उनको क्यों बनाया जाना है, क्योंकि असद कैसर साहब की सपोर्ट कर रहे हैं नजम सेठी, और वो क्या कह रहे हैं सुनिए। तो समझ आती है, वो सीएम बन के आए हैं, पीसीबी में थोड़ा सी सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है, और मगर जो गाड़ियां आगे और गाड़ियां पीछे तो पीसीबी में नहीं मिलती, गनमैन इधर और गनमैन उधर वो तो नहीं मिलते।
جب جاتے ہیں تو آپ ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں, 2 گاڑیاں نہیں ہوتی پی سی بی میں. یہاں تو جب انٹیریئر منسٹر جائے گا تو 6 7 8 گاڑیاں ادھر اور وہ تو ہوتا ہے. تو پاور بہت ہے نا یہاں, تو پی سی بی میں کیا پاور ہے, اور رسپانسبلٹی بھی تو ہے. اور خیر رسپانسبلٹی تو ان کی ہے جو کہ لگاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کیوں گئے ہیں انٹیریئر. دیکھیے ان کا کردار پنجاب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند آیا. انہوں نے جو کریک ڈاؤن کی اپوزیشن کے اوپر وہ نمایا ہے, اور خود نظر نہیں آئے, پولیس ان کی نظر آئی, اور بہت سی کہانیاں ہیں, پی ٹی آئی والوں سے پوچھے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. بالکل وہ مونتاج وغیرہ چلاتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے ایز فار ایز دی اسٹیبلشمنٹ از کنسرن, کہ تکڑا ٹھیک ہے, کوئی he got the job done actually. he got the job done جو ان کو دیا تھا. تو یہ سچویشن ہے جی, یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. اب کل 8 مارچ گزرا ہے, ذل شاہ کا قتل بھی انہی کے دور میں ہوا. اس کے بعد ایک زمان پارک آپریشن جس میں بہت بلوا ہوا, اور اس میں عمران خان صاحب بال بچے, وہ بھی انہی کے دور میں ہوا. اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل کمپلیکس والا معاملہ, اور جو پنڈی کی حدود میں ایک انٹرچینج پہ ہوا, وہ بھی انہی کے دور میں ہوا. تو اس کے علاوہ 9 مئی جو ہے وہ بھی انہی کے دور میں ہوا, اور 9 مئی سے انٹر لنک کیا جا رہا ہے. پھر نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے بہت اچھا سرو کیا ہے, اور اپوزیشن کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا, اس میں اسٹیبلشمنٹ کو ان کا کردار بہت پسند آیا. یعنی بروٹیلٹی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ بروٹیلٹی جو ہے وہ بہت پسند آئی. تو اب ان کو وزیر داخلہ بنایا جانا مقصود ہے.